और हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है और रोगियों को फिजियोथेरेपी से आखिर आराम कैसे मिलता है। सर, फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा है। मतलब जो मरीज के व्यक्ति के अंदर से उसके शरीर की कोशिकाओं को इस कदर से एनर्जी देना, ताकत देना, ताकि वो खुद की रिपेयरिंग, खुद का जुड़ाव, ब्लड का सर्कुलेशन, जो खून का संचार है, उसको खुद से करने के लायक हो सके। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, कुछ व्यायामों का उपयोग करते हैं, जिससे केवल उसी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं जिसकी ताकत हमें बढ़ानी हो, जिसकी रिपेयरिंग हमें करनी हो। कितने प्रकार के रोग हैं, कितने प्रकार के बीमारी हैं जो फिजियोथेरेपी से सही हो सकती हैं? गठियावात, जैसे घुटने का आपस में घिसना, कमर दर्द, गर्दन दर्द, एड़ी पंजे के दर्द, मांसपेशियों नसों में खिंचाव, दर्द होना, झुनझुनी होना, नसों का दबना और पैरों का फटना, लकवा लग जाना, इन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी का आज पूरे विश्व में बहुत अहम रोल है। और जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनको काफ़ी लंबे समय से घुटनों में दर्द है, उन पर फिजियोथेरेपी क्या कारगर साबित हो रही है? इसका बहुत अच्छा इलाज फिजियोथेरेपी में आप समय में रह के, अगर आपको प्राइमरी जो पहले ही चोट लग रही है उसका अपन केयर कर लें तो अच्छे से वो चीज़ उसका निवारण हो सकता है। तो दर्द हमारे मेडिकल लैंग्वेज में अच्छा ही माना गया है कि अगर आपको दर्द होता है तो उससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको चोट है। और हम बात करें कि अगर किसी को बचपन की चोट है और एक काफ़ी उम्र के बाद अगर वो दोबारा रीहील कर रही है और फिर से दर्द उत्पन्न कर रही है वो चोट, तो उस पर क्या फिजियोथेरेपी कारगर साबित हुई? हाँ बिल्कुल। अगर बचपन में किसी प्रकार पैरालाइज्ड पेशेंट है, लकवा के जो मरीज हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी क्या लाभ करती है? पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए सिर्फ फिजियोथेरेपी काम करती है, क्योंकि बहुत सारे जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग दर्शक देख रहे हैं जो दर्द से पीड़ित हैं लेकिन फिजियोथेरेपी से कराने से डरते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहेंगे? मतलब बॉडी में कुछ भी अभी लिगामेंट इंजरी है, इन सब की हीलिंग बहुत जल्दी हो रही है। मतलब बहुत फास्ट हीलिंग होने लगी है जब से ये मशीन आई है। तो आप लोग ऐसी चीज़ों से डरने का कोई दिक्कत है नहीं है फिजियोथेरेपी में। हेलो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक पर और हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है और रोगियों को फिजियोथेरेपी से आखिर आराम कैसे मिलता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले लगभग 16-17 सालों से स्वामी नित्यानंद फिजियोथेरेपी सेंटर का संचालन कर रहा हूँ। अब कुछ महीनों पहले, लगभग 6 महीने पहले, मैंने इसको बहुत अच्छे से हाईटेक तौर पे इसका मतलब एक नया रूप दिया है इसको, जो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत एडवांस, जो बहुत फास्ट रिलीफ वाले उपकरण थे वो मैंने आज छतरपुर की जनता की दर्द के निवारण के लिए उपलब्ध कराए हैं। पहला तो जो आपका सवाल था कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा है। मतलब जो मरीज के व्यक्ति के अंदर से उसके शरीर की कोशिकाओं को इस कदर से एनर्जी देना, ताकत देना, ताकि वो खुद की रिपेयरिंग, खुद का जुड़ाव, ब्लड का सर्कुलेशन, जो खून का संचार है, उसको खुद से करने के लायक हो सके। जिसमें हम कई प्रकार की मांसपेशियों में एक प्रकार का खिंचाव पैदा करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, कुछ व्यायामों का उपयोग करते हैं, जिससे केवल उसी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं जिसकी ताकत हमें बढ़ानी हो, जिसकी रिपेयरिंग हमें करनी हो, और उस दिशा में एक्टिवेट करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। सर, मेरा एक सवाल ये है कि जो कितने प्रकार के रोग हैं, कितने प्रकार के बीमारी हैं जो फिजियोथेरेपी से सही हो सकती हैं? जी, फिजियोथेरेपी से आपको मैं बताऊं तो चूँकि फिजियोथेरेपी एक एलोपैथिक ब्रांच की तकनीकी है, जो आप यूँ समझ लीजिए कि सर्जरी और दवाइयों के बीच में है। मतलब यदि बहुत ज़्यादा आप दर्द की दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं और चूँकि दवाइयों का भी एक डोज होता है, पेन किलर आप इतनी लंबी नहीं खा सकते हो, और ऑपरेशन भी लास्ट स्टेज में पहुंचोगे तो आपको कराना पड़ेगा। तो इसके बीच में एक तकनीकी है फिजियोथेरेपी, जो आपको गठियावात, जैसे घुटने का आपस में घिसना, कमर दर्द, गर्दन दर्द, एड़ी पंजे के दर्द, मांसपेशियों नसों में खिंचाव, दर्द होना, झुनझुनी होना, नसों का दबना और पैरों का फटना, लकवा लग जाना, इन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी का आज पूरे विश्व में बहुत अहम रोल है और जो कि बहुत ही अच्छा लगातार रूप से अपना रिजल्ट दे रहा है और लोग लगातार रूप से इस फिजियोथेरेपी की इन बीमारियों से निजात पा रहे हैं।
जैसे आपने बताया घुटनों के दर्द से भी इसमें फिजियोथेरेपी में राहत होती है। जी। जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी लंबे समय से घुटनों में दर्द है, उन पर फिजियोथेरेपी क्या कारगर साबित हो रही है? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। एक्चुअली में क्या होता है कि आपने जो घुटने का है, ज़्यादातर घुटने में कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। घुटने में आपके खेलने कूदने के कारण लिगामेंट में खिंचाव आ सकता है, मेनिस्कस होती है घुटने के अंदर जो, उसमें दिक्कत होती है। लेकिन ज़्यादातर जो आपने बात की बुजुर्गों की, तो उसमें गठियावाद होता है, जिसे अपन एक प्रकार से गठियावाद भी कई प्रकार का होता है, लेकिन जो मेन है जिसकी आप बात कर रहे हो उसे अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस गठियावाद है घुटनों का, जिसमें आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि गैप कम हो गया है घुटने का। तो वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, मतलब पहले, और ये बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए, कि गठियावाद जो अपन को जनरली हो रहा है वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब आपको पहले कुछ लगा या कुछ हुआ, आपने उसकी क्योर नहीं की और वो धीरे धीरे जाके गठियावाद में बदल गया, मतलब फिर जोड़ घिसने लगे, इसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा इलाज फिजियोथेरेपी में आप समय में रह के, अगर आपको प्राइमरी जो पहले ही चोट लग रही है उसका अपन केयर कर लें तो अच्छे से वो चीज़ उसका निवारण हो सकता है। जैसे आपने एलोपैथी की मेडिसिन्स पर भी बात की कि जैसे एलोपैथी की जो मेडिसिन्स हैं अगर आदमी लंबे समय से ले रहा है, मेरा प्रश्न ये है कि क्या एलोपैथी की मेडिसिन्स जो हैं लंबे समय से लेना ज़्यादा सही है, क्या फिर फिजियोथेरेपी कराना चाहिए? दोनों में क्या सही है? देखिए, एलोपैथी मेडिसिन में अगर अपन जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द की यदि बात करें तो अपन सीधे सीधे जो सबसे मेन दवाई आएगी सामने वो पेन किलर के रूप में आएगी। पेन किलर जैसे अपन को हम यूँ बताएं थोड़ा सा, जैसे अपन को कोई चोट लगी तो तुरंत ही उस जगह पे बॉडी एक रसायन पैदा करती है, वो ब्रेन से सीक्रेट होता है। ठीक है, जो अपन पेन किलर रहते हैं वो उस रसायन के सीक्रेट होने में रोक लगाते हैं दिमाग के लेवल से और उस जगह के लेवल से जहाँ पे आपको चोट लगी है। तो वो सिर्फ आपके दर्द का महसूस होने का स्तर कम करेगा, ना कि कोई दवाई आपकी उस जगह जो चोट लगी उसकी हीलिंग में उसको आपको बढ़ाएगा या उस जगह कोई टूट फूट हो गई उसकी मरम्मत करेगा। तो ऐसा अभी कुछ उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो फिजियोथेरेपी की टेक्निक आई है नई, कि कई सालों से चल रही है अपने विश्व में, तो इससे क्या है कि अपने पास कई प्रकार के उपकरण हैं। जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि आप देखेंगे ये लेज़र मशीन है, ये लेज़र 4th क्लास मशीन है। ये वाली? हाँ, ये लेज़र 4th क्लास मशीन है। अब इसमें क्या होता है, इससे लेज़र वेव्स निकलती हैं, बहुत ही एडवांस है। तो ये क्या करती हैं कि जैसे आपको जहाँ चोट लगी है वहाँ पे जब लेज़र किरणें देंगे तो उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें एक एनर्जी पैदा होगी। तो जो आपकी हीलिंग का प्रोसेस समझ लीजिए बहुत धीमे चलना है, वो बहुत ही अति तीव्र चलने लगेगा। उधर के ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा हिसाब से जो चाहिए वो उतना ही ब्लड सर्कुलेशन वहाँ मेंटेन होगा। टिश्यू की जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करेगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ उतनी फास्ट काम करेगी, रिपेयरिंग पे काम करेगी। और जब आपकी लगी हुई चोट पे आराम मिलेगा तो आपको पूर्णतः आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका दर्द हम रोक रहे हैं कहीं से, क्योंकि दर्द अच्छा है, शरीर के लिए दर्द महसूस होना अच्छा है। अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या दिक्कत उत्पन्न हो रही है। तो दर्द हमारे मेडिकल लैंग्वेज में अच्छा ही माना गया है कि अगर आपको दर्द होता है तो उससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको चोट है और उसका इलाज आप बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर किसी को बचपन की चोट है और एक काफ़ी उम्र के बाद अगर वो दोबारा रीहील कर रही है और फिर से दर्द उत्पन्न कर रही है वो चोट, तो उस पर क्या फिजियोथेरेपी कारगर साबित हुई? हाँ बिल्कुल, अगर बचपन में किसी प्रकार की मांसपेशियों में दिक्कत आ रही है या चोट है और फिर से, चूँकि क्या है आजकल जो जितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो सिर्फ आपकी जीवन शैली की कमी के कारण हो रही है। मतलब जीवन शैली आप किस तरीके से जी रहे हो, आपके व्यायाम का क्या तरीका है, आपके उठने बैठने का क्या तरीका है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब ये है कि आपका उठना बैठना, जैसे आजकल ज़्यादा लोग मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो समस्या ज़्यादा खड़ी हो रही है। और अगर बात करें आपके क्लिनिक पर और कौन कौन सी मशीनें हैं और किन रोगों पर वो कारगर साबित हो रही हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे अब आपको मैं बताऊं अब दूसरी चीज़, जैसे अब मान लीजिए कि कई जगह पे अपन देखते हैं जैसे एड़ी दर्द, मतलब एड़ी दर्द हो रही है, आपने सुना होगा एड़ी दर्द हो रही है, डॉक्टर कह रहे हैं हड्डी बढ़ रही है, उसकी कोई दवाई अभी उपलब्ध नहीं है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन चाहें तो ऑपरेटिव में जो हिस्सा हड्डी का बढ़ रहा है उसको काट के अलग कर दो, वो फिर होने लगेगा, है ना। तो इसके लिए अभी ये बाहर से लगभग काफ़ी साल से ये अभी शुरू हुआ है शॉक वेव।
ये शॉक वेव थेरेपी है। इसमें क्या है कि ये जो हेड है इससे शॉक वेव निकलती हैं, तो ये जो पुराने से पुराने दर्द को, मतलब एक तो पुराने से पुराने दर्द को जो ठीक करती हैं, जो टिश्यू डेड हो गए हैं, मर चुके हैं, उन टिश्यू को का रीजनरेशन, मतलब फिर से नई टिश्यू बनना, उसके लिए प्रमोट करती है। और कहना चाहिए जहाँ कैल्शियम जमा हो गया वो हटाती है। तो अगर एड़ी में हड्डी बढ़ रही है तो मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, कैल्शियम जमा हो रहा है, तो वो हटाएगी। बहुत अच्छा इफेक्ट है और ये पहली मशीन है जो कि बड़ी से बड़ी पुरानी दिक्कतों में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और ज़्यादा नहीं ज़्यादा 6-7 सिटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। शॉक वेव थेरेपी कहते हैं इसे। आपने सर बताया शॉक वेव थेरेपी है, तो प्रोसीजर में कितनी पेनफुल रहती भी है नहीं रहती है? प्रोसीजर में माइल्ड टिंगलिंग, थोड़ा सा पेन होता है क्योंकि इससे शॉक्स निकलते हैं। शॉक निकलेंगे, वो उस जगह अंदर तक जाएंगे और जो ख़राब चीज़ें हैं उनको हटाएंगे, नई टिश्यू पैदा करेंगे। तो जब भी इतना प्रोसेस होगा तो उस जगह पे सूजन आती, अंदर इन्फ्लामेशन होता है। मे बी थोड़ा सा पेनफुल है पर बहुत रिलीफ है, क्योंकि काफ़ी पुरानी चीज़ हो चुकी, काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट है, उसे हटाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर इतना पेनफुल नहीं है। लाइट पेनफुल, माइल्ड पेनफुल। क्या सर फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं फिजियोथेरेपी के साथ साथ कोई मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं? देखिए, हम लोग फिजियोथेरेपी के बेस पर ही काम कर रहे हैं और हमें नीड नहीं होती कि हम कोई मेडिसिन को रिकमेंड करें, क्योंकि हमारे पास खुद इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जो, चूँकि हम बेसिक सोचते हैं। जैसे अपन बेसिक सोचेंगे कि चोट लगी तो क्या होगा, चोट लगेगी तो वहाँ पे सूजन होगी, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, टिश्यू फट जाएंगे, मसल्स खिंच जाएंगी, मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा जाम हो जाएंगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब के लिए हमारे पास इतने अत्याधुनिक उपकरण उपस्थित हैं कि हमें आवश्यकता नहीं होती कि हमें लोकल मेडिसिन दे के और दर्द को दबाने की कोशिश करनी पड़े। हम मशीनों से ही देंगे, उससे ही मरीजों को बराबर आराम हो रहा है, तो कोई नीड नहीं पड़ पाती है। और बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर ऑर्थोपेडिक वाले मेडिसिन देते हैं, तो उसमें हमें कोई, मतलब हमारा उनका अपना अलग काम है। सर पैरालाइज्ड पेशेंट है, लकवा के जो मरीज हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट क्या लाभ करती है? पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए सिर्फ फिजियोथेरेपी काम करती है, क्योंकि जब पैरालिसिस कितने प्रकार का है, पैरालिसिस आप यूँ मान लो कई प्रकार का होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पैरालिसिस में पहली चीज़ आती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होना, यानी गर्दन से हड्डी टूटी और उसके बाद गर्दन के नीचे का अंग पूरा काम करना बंद हो जाता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होता है। उसमें कोई दवाई कारगर सिद्ध नहीं है, मतलब आप लेटे रहोगे, आपकी स्पाइन जोड़ने के लिए आपके शरीर को, आपका शरीर खुद ही आपकी कोशिकाओं को जोड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं होना। अगर आप मेडिसिन के तौर पे कुछ सोच रहे हो कि आप खा लोगे और टिश्यू जोड़ेंगे, जैसे आप रेस्ट करोगे, आपकी बॉडी खुद आपको हीलिंग देगी। हीलिंग को, प्रमोशन को आप कितना बढ़ा सकते हो, इस चीज़ के लिए साधन उपलब्ध है। दूसरी चीज़, पैरालिसिस आपको मैंने अभी बताया कि उसको कहते हैं अपन क्वाड्रीप्लेजिया, और फिर पैराप्लेजिया, अगर कमर से रीढ़ की हड्डी से कुछ दिक्कत हुई कमर के, तो दोनों पैर में लकवा लगता है, उसे पैराप्लेजिया कहते हैं। मोनोप्लेजिया, सिंगल अंग में किसी भी प्रकार का कुछ हो जाना, कई कारण होते हैं, टूट फूट भी होती है, ट्यूमर भी हो सकता है, और टीबी भी हो सकती है। जो सबसे मेन अपने आप है वो हेमीप्लेजिया है, मतलब आपका हेमरेज, ब्लड हेमरेज के कारण एक साइड का अंग काम ना करना, वो हेमीप्लेजिया कहलाता है। उसमें जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं तो वो जो क्लॉट जमा होता है उसको हटाने के लिए देते हैं, साथ में चूँकि ब्लड प्रेशर से दिक्कत हुई, हाई या लो, और इन सब से दिक्कत हुई तो उसकी दवाई। पर जो लकवा लग चुका है उसकी कोई दवाई उपलब्ध नहीं, तो उसमें अपन स्ट्रेचिंग, एक विशेष प्रकार का खिंचाव है मांसपेशियों तक जो ब्रेन को एक्टिवेट करता है। एक्सरसाइज पहले अपन एक्टिवली देते हैं, पैसिवली देते हैं, जो मैं खुद कराता हूँ, फिर धीरे धीरे मरीज इस लायक हो जाता है कि वो खुद एक्सरसाइज करता रहे। हर चीज़ के बाद, हर लकवे, हर बीमारी के बाद अगर चोट वाला फेज़ भी आता है तो एक हीलिंग फेज़ भी आता है, वो बॉडी का रिकवरी फेज़ कहलाता है, या डिसीज़ का रिकवरी फेज़ कहलाता है। उस रिकवरी पीरियड में अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, मरीज उतना ही अच्छा हो जाएगा, चाहे वो लकवा हो। पहले अपन ने पोलियो में भी देखा कि पोलियो होता था, उसके बाद रिकवरी भी होती थी, रिकवरी के बाद फिर पीपीआरपी, मतलब रेसिडुअल पैरालिसिस जो बचता था वो फिर बचा ही रह जाता था। तो हर बीमारी में एक फेज़ आता है, रहता है, जो रिकवरी के लिए बॉडी खुद करती है। उस समय पे अपन जितना ज़्यादा सही तरीके से मेहनत कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे पैरालिसिस में, तो बॉडी बहुत पूरी तरीके से अच्छी हो जाती है। अभी तक कई मरीज हैं लकवे के जो ठीक होकर अपने यहाँ से जा चुके हैं। आपने बताया जैसे सर फिजियोथेरेपी सच टाइप ऑफ
एक्सरसाइज, जी अगर कोई घर में एक्सरसाइज कर रहा है घरेलू उपाय से और फिजियोथेरेपी में फिर अंतर क्या रह गया दोनों में? बिल्कुल सही आपने पूछा है। एक्चुअली में क्या है, अभी कई बार आपने देखा होगा कि जिम में जो लोग जिम करते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। कई बार हमारे कई जानने वाले हैं जिन्होंने जिम में वेटेड लिफ्टिंग की, उनकी कमर की दस दब गई, हड्डी खिसक गई और जाके उन्हें बाद में ऑपरेशन कराना पड़ा रीढ़ की हड्डी का। कई बार मेरे कई जान पहचान के हैं जिन्होंने ये हुआ। तो क्या हुआ गलत, आपको तरीका ही नहीं पता है कि एक्सरसाइज किस एक्सरसाइज को पहले करना है, आपको वार्म अप पहले करना है, वार्म अप कैसे करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज अटैम्प्ट करनी है, पर्टिकुलरली किस मसल्स पे काम करना है। तो अगर आप साधारण तौर पे आम जोड़ों की एक्सरसाइज घर में भी कर रहे हो, जैसे कमर है, कमर में भी एक प्रकार की बीमारी नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है और भी कई प्रकार के कमर में दिक्कतें हैं। तो कम से कम आप जैसे अब कोई भी कमर की ऐसी दिक्कत होती है कि आगे झुकना मना होता है, कोई कमर की ऐसी बीमारी होती है जिसमें पीछे जाना मना होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से किसी जानकार से या किसी स्पेशलिस्ट से बात करोगे तो वो आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज बताएगा। घर में तो आप जो भी मन है जो भी देखोगे वो करोगे, उससे हो सकता है कि जो मूवमेंट हमें नहीं कराने हैं उस जगह पे वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हो और फिर आप सोचोगे कि मैं तो कसरत कर रहा हूँ पर फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है। तो एक प्रकार से ये फिर आपके मन में एक गलत सोच बनेगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ भी कसरतें करने से पहले अपनी तकलीफ़ों संबंधी एक बार किसी स्पेशलिस्ट से जाके बात कर सकते हो और कोई इसमें आपको परेशानी नहीं है। तो बहुत सारे जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग दर्शक देख रहे हैं जो दर्द से पीड़ित हैं लेकिन फिजियोथेरेपी से कराने से डरते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहेंगे? नहीं, फिजियोथेरेपी कराने से डरते क्यों हैं या पूछते क्यों हैं? देखिए, आपको सबसे बढ़िया है, सबसे कम से कम आपको अब जैसे ये टेकार मशीन है अपनी, ये भी लेटेस्ट मशीन आई है, इससे वेव्स निकलती हैं जो बहुत बढ़िया हीलिंग कर रही हैं, बहुत बढ़िया हीलिंग कर रही हैं। मतलब बॉडी में कुछ भी अभी लिगामेंट इंजरी है, इन सब की हीलिंग बहुत जल्दी हो रही है। मतलब बहुत फास्ट हीलिंग होने लगी है जब से ये मशीन आई है। तो आप लोग ऐसी चीज़ों से डरने का कोई दिक्कत है नहीं है फिजियोथेरेपी में। आप घर में बैठ के एक चीज़ इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि गर्म पानी की सिकाई से आप उतना ज़्यादा कर लोगे तो वो संभव नहीं है। तो फिजियोथेरेपी में बहुत आराम से इलाज होता है, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं और यहाँ पे मशीनों से आपका इलाज बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाता है। सर फिजियोथेरेपी के जब नाम आता है तो एक और प्रश्न मन में आता है, जो कप थेरेपी रहती है जिसके आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है, वो क्या है? कपिंग थेरेपी क्या है कि जो ब्लड में जो अपने बॉडी में खून का संचार है, मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियों को ढीला करती है एक वैक्यूम प्रेशर के द्वारा और जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो इससे आपके शरीर में जो भी रुकावट पैदा हो रही है, एडिशन फॉर्मेशन हो रहा है जिस कारण से मांसपेशियों में जकड़न आ रही है, वो सब खत्म होगा। बड़ा ही अच्छा उससे रिलीफ मिलता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता जी, जो छतरपुर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमने इनसे तमाम विषयों पर तमाम प्रश्न के उत्तर जाने कि आखिर फिजियोथेरेपी होती क्या है और जो पुराने से पुराने रोग हैं वो फिजियोथेरेपी से आखिर ठीक कैसे हो सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।